जनरल एग्रीकल्चर के क्लास में आज हम लोग देखेंगे इंडियन सॉइल या भारतीय मृदाएं या मिट्टियां, है ना। देख लेना ना, ये मिट्टी क्या है कि थोड़ा सा लॉजिकली है। कोई मिट्टी ऐसे लिखता है, कोई मिट्टी ऐसे लिख लेता है ना। बात एक ही है, मिट्टी है ना। मृदा कल हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, आज हम लोग को देखना है भारत की मिट्टियां, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो कितनी बेसिकली 8 भागों में बांटा गया है। ये फिर से देख लेना, अलग अलग रूपों में अलग अलग वेरिएशन रहता है, टाइप है ना। तो एक आध दो वीडियो को मिक्स कर सकते हैं, है ना। जो बेसिक है वो बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। इसी का दूसरा नाम है दोमट मिट्टी ना। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले में देते थे इसको। लाल मिट्टी रेड सॉइल, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, लेटेराइट, तो सेम वैसे नाम है इंग्लिश में भी। मरुस्थलीय को बोलते हैं डेजर्ट सॉइल, क्षारीय एल्कालाइन, जैव, इसका दो नाम है ना, पीटमय या जैव मिट्टी। तो क्या होगा, पीट सॉइल, वनीय फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पे, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी सबसे पहले बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट द्वारा निर्माण होता है, है ना। नदी मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो बड़ी नदियां हैं उनके द्वारा दूर से पानी के बहाव के कारण जो अवशिष्ट आ जाते हैं, किनारे पड़ जाते हैं, तो ज्यादा दिन होने के बाद फिर वो मिट्टियों में, मृदाओं में तब्दील हो जाते हैं, मृदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मृदा क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, ठीक है। फिर बात करें हम लोग विस्तार का, तो जैसा हम छत्तीसगढ़ में देख रहे थे, तो इस जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज्यादा है ना। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भागों में पाई जाती है, 22 से 24% भागों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उर्वरक क्षमता इसका अधिक होता है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट सॉरी, पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और 3 चीजों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, है ना। पोटास की अधिकता और ये तीनों की कमी होती है। फिर है भारत के उत्तरी भागों में इसका विस्तार है, ठीक है। भारत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, है ना, उधर वाला जो उत्तराखंड वाला एरिया है उधर जो है इसका ज्यादातर विस्तार है। फसल की बात करें तो कौन कौन सी फसल उपयोगी है, तो धान है, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, लगभग जो बेसिक फसल्स हैं वो सारे, है ना। तो कोई भी फसल बेसिक बुलाएगा तो सभी, ठीक। अब इसके यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकार, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है या दोमट मिट्टी, एक बांगर और एक खारा, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा है, पीएचडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, बहुत साल पुराना जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बांगर। और गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बांगर। तो ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछा है ना। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से क्या कहलाती है, तो बांगर, ठीक है। और खादर किसको बोलते हैं, नवीन या नई जलोढ़ मिट्टी। जो नया वाला जलोढ़ मिट्टी रहेगा जिसको कि ज्यादा दिन नहीं हुआ है वो क्या कहलाएगा, खादर। तो नेक्स्ट है हम लोग का लाल मिट्टी, रेड सॉइल, है ना। तो रेड सॉइल में क्या होगा, इसका जो निर्माण है जलवायु परिवर्तन, है ना। हम लोग का जो मौसम है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके कारण क्या होता है, जो कायांतरित सेल है, चट्टान, है ना, पत्थर, उनके विघटन या टूटने फूटने के कारण जो निर्माण होता है मिट्टी, उस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं हम, लाल मिट्टी या रेड सॉइल, ठीक है। इसमें सिलिका तथा आयरन की अधिकतम होती है ना, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फिर से वही जैसा कल देखे थे छत्तीसगढ़ वाले में कि इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसमें ना अगर जल के साथ मिला हुआ रहेगा तो क्या किस कलर का दिखेगा, वो पीले कलर का दिखेगा,
ठीक है। इसको हम लोग बंजर या उर्वरता विहीन मिट्टी भी कहते हैं, लाल है ना। और इसके उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है ना। जो उर्वरता विहीन है तो उसको उपजाऊ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको चूने की मात्रा मिलाना पड़ेगा या चूने का प्रयोग करना पड़ेगा खेती के समय, है ना। फिर इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है ना। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है, जैसा कि उसमें था, है ना। उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी थी, इसमें भी दोमट में, है ना। दोमट में भी था, दोमट मिट्टी के जैसा ही इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। फसल की बात करें तो कपास, गेहूं, दाल तथा मोटे जो अनाज होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है, ठीक। विस्तार जो है कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा विस्तार जो है इसका आंध्र प्रदेश एरिया में ही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, बंगाल के उत्तर पश्चिम भाग में, है ना। और मेघालय, महाराष्ट्र तथा नागालैंड में पाया जाता है इस प्रकार की मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है काली मिट्टी या इसी को हम लोग कपासी, रेगुर और रेगुर, एक और नाम था इसका कन्हार और मटासी, है ना। सभी बोलते हैं लोकल नाम है कन्हार या मटासी मिट्टी, है ना। सब इसके क्षेत्रीय नाम है। निर्माण कैसे होता है तो बात करें बेसाल्ट चट्टानों के, ये देखो सब इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर जो चट्टान की बात हो रही है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले दोमट वाले में क्या था, इस प्रकार की चट्टान थी, है ना। अवशिष्ट जो लाए गए थे उसके द्वारा बना था। यहाँ पर टाइल्टेनिक चट्टानों के विघटन या टूटने फूटने से बना है ना। और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों के विघटन या टूटने फूटने, है ना। और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रवाह से जो बाहर निकलता है अवशिष्ट, उसके द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। बात करें तो आयरन, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अधिकतम मात्रा होती है इसमें, है ना। इसकी अधिकता पाई जाती है आयरन की, चूना की, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की। इसमें काला रंग जो होता है किसके कारण होता है, फेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, निकनेम ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। क्योंकि ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होता है कपास, है ना। साथ ही साथ गेहूं, ज्वार, बाजरा भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है काली मिट्टी, एरिया है इसका। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मैसूर की उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का वनीय मृदा या फॉरेस्ट सॉइल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी टाइप है तो पढ़े, है ना। फॉरेस्ट सॉइल नाम सही है ना। क्या रहेगा, इसका एरिया पर्वतीय ढलान तथा वन्य क्षेत्र की घाटियों में पाई जाती है ना। वन रहता है ना, जंगल, जंगल के जहाँ पे जंगल नहीं है ना, बात करें तो जहाँ पे जंगल नहीं है, जो ढलान वाला एरिया हो गया, पहाड़ वाला एरिया जहाँ खेती होता है ना, तो वाला एरिया क्या कहलाएगा, वनीय मृदा कहलाएगा, ठीक है। इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है ना, ह्यूमस की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, जबकि पोटास, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये पीएचडी में आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। किस प्रकार की मिट्टियों में इसकी कमी पाई जाती है। देखो चूना जो है, ये सॉरी फास्फोरस एक जगह और था ना, यहाँ भी, ठीक है। इसमें भी था नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है ना। फसल की बात करेंगे तो फसल में बागवानी फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, मसाला, फल, फूल, ठीक है। ये सारे रहेंगे, सब्जी भी हो सकता है ना। फिर ये इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है कि
जो आदिवासी जनजाति या पिछड़ी जनजातियों द्वारा ऐसे इलाकों में या ऐसी मिट्टी में, है ना, इस प्रकार की सॉइल में जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? झूम खेती या झूम कृषि, है ना। फिर विस्तार की बात करें तो हिमालय के पर्वतीय भाग में, तमिलनाडु में, कर्नाटक और मणिपुर के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की मिट्टी हो गए। तो नेक्स्ट है, चौथा हो गया था, पांचवा लेटेराइट मिट्टी। इसका दूसरा नाम है मुखरेला मिट्टी, है ना, लोकल क्षेत्रीय नाम है मुखरेला मिट्टी। बात करें तो कहाँ पाया जाएगा? अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं क्या? ये लाल खुदूरी मिट्टी भी होती है, जो लाल मिट्टी होती है उसी में थोड़ा सा खुदरापन जो हो गया वो कहलाता है हम लोग का लेटेराइट मिट्टी। और निर्माण की बात करें तो जो सैल होते हैं, चट्टान, उनका केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, है ना, जो विखंडन हो जाता है, तो उसमें टूट फूट जाते हैं और छोटे छोटे कण में तब्दील हो जाते हैं, है ना, उससे जो है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, कृषि के लिए जनरली इसको उपयोग में नहीं लिया जाता है या उपयोगी नहीं होता है, बट मकान और ईंट आदि के जो निर्माण है उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसमें आयरन तथा सिलिका की अधिकता होती है, मतलब अधिक मात्रा में आयरन और सिलिका पाया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है ना। तो मालाबार के तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि इसमें हम लोग लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आयरन तथा एल्यूमिनियम क्या था कि चाय की खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो बताया कि लेटेराइट मिट्टी को 3 सब डिवीजन में बांटा गया है: गहरी लाल लेटेराइट, सफेद और भूमिगत जलवायु लेटेराइट, है ना। गहरी लाल लेटेराइट जो होगा उसमें आयरन ऑक्साइड तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि उसका उर्वरक क्षमता कम होता है। ठीक है, सफेद रंग का जो लेटेराइट होगा उसमें जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? केओलिन, इंपॉर्टेंट है ना, केओलिन के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद दिखाई देता है। ठीक है, और भूमिगत जलवायु वाला लेटेराइट जो होता है वो काफी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्षारीय मृदा मिट्टी, जिसका लोकल नाम है रेत, ऊसर और कल्हड़। ठीक है, अब इसका निर्माण की बात करें तो क्या होता है कि पानी का जमावट, है ना, पानी जो है जम जाता है ना, वहाँ पर बहुत दिन जमे रह जाता है, तो उसके बाद फिर जब वो सूख जाता है उसके बाद जो है क्षारीय मृदा निर्माण हो जाता है। जो मिट्टी बनती है वो किस प्रकार की मिट्टी बनेगी? क्षारीय मिट्टी। ठीक, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और चूना कम मात्रा में या कमी होती है। इस पे नारियल तथा ताड़ की खेती ज्यादातर होता है। ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, केरल के तट पर और सुंदरवन में इसका विस्तार है। मतलब ज्यादातर पंजाब हरियाणा में जो नारियल और ताड़ के वृक्ष देखे जाते हैं, और सुंदरवन नाम सुने, काफी फेमस नाम है सुंदरवन। सर कहाँ है? कोलकाता है सुंदरवन, लिखा है। अब अगला है मरुस्थलीय मिट्टी, है ना। तो मरुस्थलीय मिट्टी किस प्रकार से निर्माण होता है? हाई टेम्परेचर, है ना, अधिक तापमान के कारण क्या होता है, जो चट्टान होते हैं, है ना, वो सैल वो विघटित हो जाते हैं या टूट करके छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार से हम लोगों को क्या मिलता है? जो मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। ये बलुई मिट्टी होता है, इसमें लोहा तथा फास्फोरस की अधिकता होती है। ठीक है, आयरन और फास्फोरस, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, तो कम मात्रा में पाया जाता है। सिंचाई के सहारे, वैसे तो इसमें बिना सिंचाई की खेती बड़ी मुश्किल है ना, लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो गेहूं, चना, कपास, ज्वार और बाजरा की खेती
की जा सकती है। और अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो फिर हम लोग इस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि या परती कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैव मिट्टी। नाम से ही है, इसका निर्माण कैसे होगा? तो वही हाई क्या बोलते हैं, जो पानी ज्यादा देर जम जाएगा तो दलदली क्षेत्र हो जाएगा, है ना। दलदली वाला जो क्षेत्र हो जाएगा तो दलदली क्षेत्रों में जो जैव पदार्थ जमा हो जाते हैं, है ना, जमे हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो अवशिष्ट के बाद जो मिट्टी बनता है या निर्माण होता है वो कहलाता है हम लोग का जैव मिट्टी। ठीक है। ये काला रंग का होता है, भारी होता है बाकी मिट्टियों से और अधिक लवणीय होता है ना, अधिक लवण की मात्रा पाई जाती है। इसको हम लोग क्षेत्रीय नाम में कारी मिट्टी कहते हैं। ये केरल के अलेपी जिला में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब यूपीएससी का। ठीक है। कहाँ पाया जाता है कारी मिट्टी या जैव मिट्टी? कहाँ? केरल के अलेपी नामक जिला है, वहां पे पाया जाता है। अब बात करेंगे तो इसमें फास्फोरस, पोटास तथा उर्वरक क्षमता की कमी होती है। विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, सुंदरवन के डेल्टा घाटी में, महानदी कृष्णा तथा गोदावरी नदी के किनारों तथा तट पर ये जैव मिट्टी पाई जाती है। नदियों के द्वारा जो पानी जमे रह जाता है तो दलदल एरिया जो बन जाता है उसमें जो जैव अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जैव मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इंडियन सॉइल। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।